Transplantation of tissue organs fails often due to non-acceptation by the patient's body. Which type of immune response is responsible for such rejection? यहाँ ये बेटा ये कह रहा है कि ट्रांसप्लांटेशन ऑफ टिश्यू, किसी टिश्यू को दूसरे की बॉडी में डालना या किसी को ऑर्गन को डालना, जैसे किडनी फेल हो जाती है तो किडनी डोनर से लेते हैं ना, तो दूसरे की किडनी ट्रांसप्लांट हुई, दूसरे की बॉडी में डाली, पेशेंट की बॉडी में डाली, तो पेशेंट की बॉडी में दूसरे नॉर्मल हेल्दी पर्सन से क्या की, वो ट्रांसप्लांटेशन। तो वो कह रहे हैं कि पेशेंट की बॉडी उसको रिजेक्ट कर देती है, हालांकि सारे टेस्ट करके की जाती है, फिर भी एक्सेप्टेंस जो है वो हो जाती है और बॉडी उसकी रिस्पॉन्स नहीं, उसको रिजेक्शन में डाल देती है। तो कौन सा सिस्टम है जिसकी वजह से वो रिजेक्ट होती है, वो देखो, इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है टी सेल। टी सेल लिम्फोइड टिश्यू के सेल्स है, जो इम्यून सेल है बी सेल और टी सेल्स होते हैं। तो टी सेल का काम है सेल्फ और नॉन सेल्फ, बाहर के और अपने सेल में डिफरेंशिएट करना, और वो क्या करते हैं, फिर उसको रिजेक्ट करना शुरू कर देते हैं। कोई भी छोटा मोटा कांटा लग जाता है इतनी बॉडी में कहीं भी लगे तो कैसे पता चलता है, क्योंकि वहां पेन होने लगा। क्या क्यों होने लगा, क्योंकि बॉडी के जो वो नॉन सेल्फ सेल है, अपनी बॉडी का सेल तो नहीं है, तो उसको रिजेक्ट करने लगते हैं और वहां पेन होता है। तो ऐसे ही ट्रांसप्लांटेशन में दूसरी की बॉडी के ऑर्गन को पेशेंट की बॉडी रिसीव नहीं, एक्सेप्ट नहीं कर पाती और वो खत्म कर देती है उसको, मतलब रिजेक्शन में डाल देती है, क्योंकि वो नॉन सेल्फ सेल होते हैं और ये काम करता है टी सेल। टी सेल कौन सी इम्यूनिटी में आते हैं, सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स में। तो ये सब काम किसने किया, सेल मीडिएटेड में। कौन सा ऑप्शन है आंसर में, बी। स्प्लाइसोसोम आर नॉट फाउंड इन सेल्स ऑफ, देखो बेटा ये पहले स्प्लाइसोसोम है क्या, स्प्लाइसिंग पढ़ी थी। स्प्लाइसिंग क्या होती है, स्प्लाइसिंग होती है जब एमआरएनए में ये इंट्रॉन, ये एक्सॉन और इंट्रॉन बनते हैं, ये इंट्रॉन, तो ये इंट्रॉन हटाए जाते हैं स्प्लाइसिंग से। किसमें होता है ये होता है यूकारियोट्स में। और यूकारियोटिक सेल में क्या होंगे, ये न्यूक्लियोसोम में ना कुछ मॉलिक्यूलर कॉम्प्लेक्स होते हैं न्यूक्लियस के अंदर, न्यूक्लियस के अंदर मॉलिक्यूलर कॉम्प्लेक्स है ये जो स्प्लाइसिंग करते हैं। और स्प्लाइसिंग प्रोसेस होता किसमें, यूकारियोटिक सेल में। तो अपने आप अब देखो इसमें से कौन यूकारियोटिक नहीं है, बैक्टीरिया यूकारियोटिक नहीं है, बाकी तो यूकारियोटिक सेल रखते हैं। तो आंसर क्या आएगा इसका, बैक्टीरिया। बैक्टीरिया में स्प्लाइसोसोम्स नहीं होते।